साथ फोटो खिंचा रहे, डाउट है नहीं है सर? सही बात है। इधर कितने लोग ऐसे जो मुझे जानते नहीं है? कितने लोग ऐसे सर? 70%, 80% पीपल। दोस्तों अपने परिचय करना चाहता हूँ। मेरा नाम निखिल चंदन है। सबसे पहले उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जय चंदन जी के लिए। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माई मैनेजमेंट से अपने डैशिंग रीजनल मैनेजर मिस्टर राज जी के लिए जोरदार तालियां। अपने सीईओ मिस्टर कैलाश भट्टन सर, सीओओ मिस्टर सलील मैथ्यू सर, वीपी मार्केटिंग, वीपी एडमिन, सारे लोगों को जिधर भी है निखिल चंदन का कोटि 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 प्रणाम दोस्तों। इसके बाद आज पहली बार आपकी टीम में आया और पहली बार अजय खुराना जी को पहली बार मिला। आज मैं वादा करता हूँ आपसे, आज मैंने जो आज आपके शायरी देखा है स्टेज में, आप सारे लोगों का जो शायरी देखा है, आज मैं वादा करता हूँ आज इस साल का पहली बार मैं इधर आया हूँ। इस साल में 3 या 4 बार यही इधर आऊंगा दोस्तों। इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ अजय खुराना जी को। अपने एनटीसी मैम का शायरी देखा, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद सारे माइलस्टोन के परिवार, सारे माइलस्टोन के परिवार, एसटीसी एंड बिलियन लीडर्स को निखिल चंदन का कोटि कोटि कोटि। आज मैं जो भी शेयर करूंगा, मैं कैसे माइलस्टोन में आया, मैं क्यों माइलस्टोन में आया और इतना डेडिकेशन से मैं माइलस्टोन क्यों कर रहा हूं और मेरा मिशन और विजन क्या है। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आज मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। आज अगर मेरे पापा चाहिए तो मेरे लिए 100 या 200 करोड़ का फैक्ट्री खोल के, इधर जो टॉप लीडर्स बैठे वो शायद से जानते होंगे, मेरे लिए 100 या 200 करोड़ का फैक्ट्री खोल के मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते थे, सही या गलत? तो फिर भी मेरे पापा का विजन ये था कि कंपनी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, इसलिए आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। आपको पता है, मुझे पता है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है और सिर्फ एक चीज पे चलती है, जो है विश्वास। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो विश्वास के बिना चल ही नहीं सकती। आज मैं अगर मैं बात करूं, आज हमारे पास मल्टीपल बिजनेसेस है। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक है, लेकिन उसके अलावा हम अलग अलग बिजनेसेस में, मैं अगर मेरी चाइल्डहुड मेमोरी की बात करूं, दोस्तों बचपन में कैसा था ना, मैं बचपन से अपने पिताजी से थोड़ा नफरत टाइप में रहता था, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा टाइम था, एक बार सोचो अगर आप मेरी जगह होता आपके ऊपर क्या बीतती होगी। मुझे अभी भी याद है, यूकेजी से लेके, मेरी स्टडीज की बात करूं ना, यूकेजी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बार मेरे स्कूल आए होंगे। दूसरी मेरे मॉम, नहीं तो मेरे डैड के जो मैनेजर है वही मेरे स्कूल आते थे, रिपोर्ट कार्ड लेके आते थे। मैं सोचता यार पापा जाते हैं तो जाते हैं किधर, हमारी फैमिली को इतना टाइम क्यों नहीं देते? क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसा टाइम था जब मेरे पिता पूरी इंडिया में 25 दिन पूरे इंडिया ट्रैवल करते थे। मैं उस चीज लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था डैड से, मैं बात भी नहीं करता था कभी कभी पापा से। पापा क्यों, मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे को लगा यार पापा हमको इतना टाइम क्यों नहीं देते करके। फिर धीरे धीरे करके जब बड़ा होते लगा, पापा एक चीज बोलते निखिल, एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया में इस सारे लोगों, मैं जब छोटा था दोस्तों, जब मैं छोटा था ना इस चीज को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन आज धीरे धीरे करके जब बड़ा होने लगा, इसलिए आज आपसे शेयर करता हूँ। पापा हमेशा एक चीज बोलते हैं, निखिल इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है। और निखिल एक चीज ध्यान रखना, तुझे तेरी जिंदगी में, जब मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था ना, उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोला था, निखिल तुझे तेरी जिंदगी में तुझे जो करना है कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे एक चीज का ध्यान रखना, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कभी भी उनका विश्वास मत तोड़ना। राइट? मैं सोचता था यार मेरे पास तो सब कुछ है,
मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल इन चेन्नई, मैं मेरे क्लासमेट्स, एक्टर एक्ट्रेसेस के सन डॉटर्स, पॉलिटिशियंस का सन डॉटर्स मेरे क्लासमेट्स, मैं सोचता था यार सब कुछ होने के बाद भी पापा मुझे ये सब क्यों बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आया। फिर पापा ने एक और एक चीज बोला, निखिल हर एक इंसान इस जिंदगी में आता है, हर एक इंसान इस जिंदगी से जाता है, तो तेरे पीछे या मेरे पीछे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ छोड़ के जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार सोच, अगर तेरे जाने के बाद या मेरे जाने के बाद अगर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, लोग हमें अच्छा कहेंगे। मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद दोस्तों, आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th, बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, आज भी बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रवीण सर का लड़का है तो उन्हीं की तरह रहेगा। बट बॉस, मैं उन्हीं की तरह नहीं हूं, लेकिन मेरे डैड, ही इज वेरी क्वालिफाइड, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ही हैज डन हिज एंटायर एजुकेशन। मैं एजुकेशन में थोड़ा ढीला हूं। आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th, कॉलेज गया, कॉलेज 1.5 years कॉलेज पढ़ा, 1.5 years कॉलेज पढ़ा। कॉलेज पढ़ने के बाद जो अमीर बाप का बेटा क्या करता है भाई, नहीं पापा कॉलेज नहीं पढ़ना है, यूएसए जाना है, 3 साल पढ़ूंगा फिर इंडिया आऊंगा, फिर फैमिली बिजनेस करना ही है ना, सही है गलत। मेरा भी थिंकिंग वो टाइप का था। मैं अपने पापा के पास गया, 1.5 years खत्म किया, मैंने 3 दोस्तों को रेडी कर, मैं बोला भाई चलते यूएसए। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे यूएसए जाना है 2 साल के लिए, उधर पढ़ाई वढ़ाई करूंगा, डिग्री ले लूंगा, फिर आ जाऊंगा इंडिया, फिर दूसरा कोई बिजनेस संभाल लूंगा, राइट। पापा ने बोला निखिल डन, तुझे तेरी जिंदगी का रास्ता तुझे खुद डिजाइन करना पड़ेगा। मैं बोला पापा वो सब तो ठीक है, मेरे को एक डाउट है पापा, जब मैं यूएस जाऊंगा उधर भी मेरे दोस्त मुझे पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, मैं क्या बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं जब स्कूल में था, मैं स्पोर्ट्स गाड़ी में स्कूल जाता था, मेरे दोस्त मुझे पूछते थे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, मैं क्या मारवाड़ी हूँ। इफ यू सी 95% मारवाड़ीज आर इन मेटल बिजनेस, मेटल मार्केट, सही है गलत, मेरे को आइडिया नहीं था मेरे डैड का क्या बिजनेस है। मेरे दोस्त जब मुझे पूछते थे, मैं भी उनको बोल देता था कि भाई हम लोग मेटल मार्केट का काम करते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे यूएसए जाना है, पापा ने बोला डन। मैंने अपने पापा को पूछा, पापा वो सब तो ठीक है, जब मैं उधर जाऊंगा मेरे दोस्त भी मुझे पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या, तब मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा। पापा ने बोला हाँ तेरी बात सही है, एक काम करना, एक इवेंट है दिल्ली में, उधर आ जाना करके। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं अपने पापा को बोल रहा हूँ कि पापा मुझे बिजनेस सीखना है, सिर्फ 2% सीखना है, और आप मुझे बोल रहे हो कि इवेंट आ जा। मुझे कोई आइडिया नहीं कि माई लाइफस्टाइल है क्या पहले। जैसे आज मैम आए थे और इनका बच्चा आया था, इनके बच्चे को बोला गया था कि तेरा नाम क्या है, और वो बच्चा जल्दी जल्दी में बोल पाया। ऐसे ही मुझे मालूम नहीं आज से 3 साल पहले कितने लोग दिल्ली इवेंट में आए थे। दोस्तों वो दिन का हाईलाइट मालूम है क्या था, अंदर की स्टोरी किसी को पता नहीं है, मैं बोलता हूँ आज अंदर की स्टोरी क्या था उधर। मैं इधर खड़ा हूँ, उधर 5000 लोग थे, मैं इधर खड़ा हूँ, इधर 5000 लोग थे। मेरे पापा ने सलील उधर पहली बार मैं राज और भरत को मिला था, उसके बाद सलील मैथ्यू सर को पहली बार उधर मिला था। पापा ने सलील मैथ्यू सर को बोला था और इनको बोला था कि निखिल का हाथ मत छोड़ना, निखिल भाग जाएगा। क्योंकि पहले से ही मेरे को आइडिया नहीं क्या चल रहा है, कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, माइक में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ताली मार रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। पापा का एंट्री हुआ, मैं उधर से निकला, गया रेस्टरूम, और सलील सर को मालूम था कि मैं रेस्टरूम के उधर ही होगा। सलील सर बोले नहीं निखिल तो जाना पड़ेगा। मैं आया, इधर वेट कर रहा था। पापा ने एक चीज बोला था, अगर आपने सुना होगा तो, लेट मी प्रेजेंट यू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माई लाइफस्टाइल। मैं आया ऊपर, पापा ने एक सवाल पूछा था सारे लोगों के सामने, निखिल मेरे बाद लोगों के जो भी चाहत है, लोगों के जो भी सपने है, उसको पूरा करेगा, सही है गलत। मुझे आइडिया नहीं किसके बारे में बोल रहे। मैं उधर खड़ा था। ह्यूमैनिटी के हिसाब से अगर आप पूछोगे क्या बोलेगा भाई इंसान, हाँ।
मैं इधर खड़ा हूँ, पापा पूछ रहे, सारे लोग थे इधर, मैं हाँ बोला, सारे लोग ताली मारे, मैं नीचे आ गया। इवेंट खत्म हो गया। एक सेकंड, मेन इधर आता है। इवेंट खत्म हो गया, 5000 लोग थे मेरे साथ, मिस्टर राज और मिस्टर भरत थे। इवेंट खत्म हो गया, सब लोग जा रहे, मैं इधर खड़ा था, ठीक है। सडनली 400 से 500 लोग मेरी तरफ भाग के आ रहे थे। मैंने अभी भी इनको पूछा था, मैंने उस टाइम पे इनको पूछा था, मैंने स्टेज में कुछ गलत बोला क्या? ये लोग, बहुत सारे लोग भाग के आ रहे थे, मैंने उनको पूछा स्टेज में कुछ गलत बोला? नहीं ना सर, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे। मैं सोचा यार, स्टेज में सिर्फ हाँ बोला और सारे लोग फोटो खींच रहे। मैं सोचा इतना ग्लैमर है बिजनेस में, इतना ग्लैमर। मैं सोचा यार, चेन्नई जाता हूँ, अपने पापा को बोलता हूँ, पापा मुझे माइलेस्टर देखना है, मुझे अंदर इन डीप जानना नहीं, मेरे को सिर्फ देखना है, 2% जानना है अपना बिजनेस क्या है। इतना ग्लैमर है बिजनेस में। और इसके पहले मैं ना कोई बिजनेस किया, ना बिजनेस वाला माइंडसेट था। चेन्नई गया, पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे माइलेस्टर ज्वाइन करना है, मेरे पास 6 महीने हैं, उसके बाद मैं यूएस से चले जाऊंगा, उधर जाके मेरी लाइफ बिजी हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर इंडिया आऊंगा और बिजनेस करूंगा। मैं अपने लाइफ में क्लियर था। पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था, पहला था मुंबई, दूसरा था कलकत्ता। अब कोई भी, जब मैं 19 इयर्स का था, पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था, कलकत्ता या मुंबई। अब कोई भी यंगस्टर को पूछो घूमने किधर जाना है, मुंबई। मुंबई। मैंने भी इसलिए मुंबई बोला था। पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था, मैंने मुंबई इसलिए बोला, मुंबई जाऊंगा, पापा को थोड़ी मालूम, मैं अपने माइंड में क्लियर था, मुंबई जाऊंगा, 5 दिन घूमूंगा, 2 दिन फील्ड वर्क करूंगा, पापा को थोड़ी मालूम पड़ेगा, राइट। मुंबई गया, सबसे पहले राजेश यादव जी से मिला, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। पापा का मैसेज, वेलकम टू मुंबई। दूसरा, मैं माइलेस्टर ज्वाइन करने से पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन, प्रॉपर वाला इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर माइलेस्टर ज्वाइन करने से पहले अगर मैं अपने पापा को पूछूं, पापा 50,000 रुपीज चाहिए, 60,000 रुपीज चाहिए, 1 लाख रुपीज चाहिए, दिन का, महीने का नहीं, दिन का, कोई रोकने वाला इंसान नहीं, कोई हिसाब पूछने वाला इंसान नहीं, उस टाइप का था मैं। लेकिन जब माइलेस्टर ज्वाइन किया, मुंबई पहुंचा, राजेश यादव जी से मिला, पापा का मैसेज, अब से तुझे 5,000 रुपए में गुजारना पड़ेगा। एक सेकेंड, दिन का नहीं, महीने का। कितना सर? 5,000 रुपए। मुझे लगा मजाक करे पापा, डराने के लिए, मुझे सच्ची में लगा। उसके बाद पापा ने बोला, तुझे मेरे नजर और नजरियों से समझना पड़ेगा कि लोग आज हमारे पे इतना विश्वास करके क्यों आते हैं, कि लोग आज हमारे पे डायरेक्ट सेलिंग पे और माइलेस्टर के ऊपर इतना भरोसा क्यों करता है। इसलिए तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तू मेरे लोगों के पेन और इमोशंस को समझेगा। इनिशियल डेज मैं साउथ मुंबई में रहता था, अपने बड़े पापा की फैमिली के साथ। मेरा डेली रूटीन, पहले फर्स्ट 3 डेज का रूटीन बोलूं, 9 o'clock उठता था, राजेश यादव जी का कॉल आता था, सर आप रेडी हो, आप आ जाओ। मैं क्या करता था मालूम, ओला करता था। साउथ मुंबई टू थाने ओला अगर करूं 2.5 hours लगता है। अगर टैक्सी की बात करूं 850 रुपीज लगता है। कितना सर? 850 रुपीज सिर्फ जाने का, आने का 850 रुपीज अलग, राइट। फर्स्ट डे ऐसे निकाला, दूसरा दिन ऐसा निकाला, तीसरा दिन पैसे कम हो रहे थे, पापा को कॉल किया, पापा पैसा भेजा था पापा। देखो क्या लगा, मैं मजाक कर रहा था। पापा का मैसेज, पापा बोल रहे, देखो क्या लग रहा है, देखो मजाक कर रहा था। बोला पापा भेजो ना पापा, मस्ती मत करो। पापा क्या बोले, नहीं लेकिन नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा यार क्या चल रहा है। आप मानोगे नहीं, मैंने राजेश यादव जी को बोला, सर आप कुछ बोलो पापा को। खुद सा बेटा अपने बेटे के साथ ऐसे करेगा यार। राजेश यादव जी ने एक ही चीज बोला, सर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको एक चीज बोलूं क्या? मैं बोला हाँ बोले ना सर।
सर जैसे आप 850 रुपीज आने का और 850 रुपीज जाने का देते हो, आपको एक बोलता हूँ निखिल जी, आपको एक चीज बोलता हूँ, मुंबई में सबसे बेस्ट लोकल ट्रेन, मुंबई में सबसे बेस्ट लोकल ट्रेन 40 रुपए में, और फ्री में बैक मसाज भी मिलेगा। पहले 1-2 दिन तो राजेश यादव जी साथ में आए थे, उसके बाद धीरे 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 करके जाने लगा। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग इनिशियल अगर फैक्ट की बात करूं, मैं एक लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं आप ही लोगों की तरह जीते जा रहा हूँ। मुझे इनिशियल डेज में लगा यार, फैक्ट की बात करूंगा जो है सच, जो अंदर है आपसे शेयर करूंगा। इनिशियल डेज में लगा यार व्हाट आई एम डूइंग, मैं भी यूएसए जा सकता था, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकता था, मैं भी चेन्नई में रह सकता था, लग्जरी लाइफ जी सकता था। तो फिर भी मैंने अपने पापा को कमिट किया था, 3 महीने का ही तो कमिट किया था अपने पापा को, 3 महीने खत्म करूंगा फिर चले जाऊंगा करके मैं अपना माइंड सेट कर दिया था। फिर इनिशियल डेज में जब जीटीएस जाने लगा, मैं 2 चीज देखा, आपसे शेयर करता हूँ। पहला, जब जीटीएस जाने लगा ना इनिशियल डेज में, मेरे को कंडीशन था निखिल चंदन फील्ड में नाम अलाउड नहीं होगा, चंदन शब्द जब तू फील्ड वर्क करेगा चंदन शब्द तेरे को अलाउड नहीं होगा। निखिल जैन, निखिल कुमार वो नाम पे फर्स्ट 3 मंथ्स चला मेरा। क्योंकि दोस्तों जब मैं जीटीएस गया उधर मैं क्या देखता था, पहला लोग सपने देखना भूल गए थे, और दूसरा लोगों के आंखों में जो पागलपन देखता था कि जो लोग आज इधर नए आए, शायद से आपके आंखों में भी ऐसा आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं 4 से 5 साल इस इंडस्ट्री, इस कंपनी को दूंगा, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। सही या गलत? ऐसे ऐसे दोस्तों मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैं कभी रुका नहीं माई लाइफस्टाइल के प्रति। मुंबई में एक हॉल है, षणमुगानंदा हॉल, शायद से आपने सुना होगा, देखा सर। वो हॉल में मैं लोगों के बीच में बैठा हुआ था, वो हॉल में मैं लोगों के बीच में बैठा था। मेरे राइट साइड में शायद से एक एटीसी, मेरे हिसाब से शायद से एक एटीसी होगा, और लेफ्ट साइड में एक डिस्ट्रीब्यूटर। मेरे पापा का एंट्री हो रहा है, क्या सर, मेरे पापा का एंट्री हो रहा है। बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, देखो देखो भगवान आ गए, देखो देखो गॉडफादर आ गए। मैंने अपने मुंह से इसको ये जो इंसान है ना एटीसी वाला, उसको ये भी चिल्लाने लगे, और बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे कि देखो भगवान आ गए, देखो गॉडफादर आ गए। मैं उसको एक एक चीज बोला, भाई हर इंसान हर बिजनेस में नंबर 1 होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी भगवान हो या गॉडफादर हो। वो आदमी मालूम है मुझे क्या बोलता है, वो आदमी जानता नहीं मैं बोल रहा हूं। वो आदमी मालूम है मुझे क्या बोलता है, भैया आप इस इंसान को जानते नहीं हो, आज इनके घर पे मेरी बेटी की शादी हुई है। दोस्तों आज इनके कारण मेरे घर पे मेरी बेटी की शादी हुई है। सोच के देखो, ये इंसान जानता नहीं मेरे और मेरे डैड के बारे में, मैं इनका बेटा हूं। एक सब इंसिडेंट्स मेरे लिए दोस्तों इतना लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स हुआ ना। उसके बाद मैं गुवाहाटी में था, राजेश यादव जी के साथ फील्ड वर्क कर रहा था। उधर पापा का कॉल आया था दोस्तों, मेरे पापा का कॉल आया था। इवेंट खत्म होने के बाद पापा का कॉल आया, निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड, कब निकालूं तेरे यूएसए की टिकट। मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था, मेरे को एक बॉन्ड का इश्यू था मेरे और मेरे डैड के बीच में, कि मेरे डैड मुझे इतना टाइम नहीं देते थे ना हमारे फैमिली को। मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं मैं अपने पापा से इसे शेयर करूंगा। पापा ने कॉल किया, निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड, कब निकालूं तेरे यूएसए की टिकट। मैंने अपने पापा को एक ही चीज बोला, पापा उस दिन मैं षणमुगानंदा हॉल में था। जैसे आप बोलते हो भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है कुछ करने के लिए इंडिया में और माय लाइफस्टाइल के लिए, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार को सेलेक्ट किया है पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग बेरोजगार है ना, सारे लोगों को करोड़पति बनाने के लिए। मैं सच्ची में बोलूंगा, कभी सोचा नहीं मैं अपने पापा को ऐसे बोलूंगा। एक और एक चीज बोल रहा था दोस्तों, पापा एक बिजनेस, ए माय लाइफस्टाइल एक साधारण बिजनेस नहीं है। ए माय लाइफस्टाइल एक साधारण बिजनेस नहीं है। माय लाइफस्टाइल हम चंदन परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने अपने पापा को बोला था, पापा मैं आपसे वादा करता हूँ जितना मेहनत आपने किया है, हम नेक्स्ट जनरेशन उतना 5 गुना मेहनत करने के लिए रेडी है और मरते दम तक कभी माई लाइफस्टाइल को छोड़ के नहीं। दोस्तों सोच के देखो, आज से 3 साल पहले मैंने अपने पापा को ऐसा बोला था, आज से 3 साल पहले मतलब when I was 19 years old, कितना सर? when I was 19 years old। आज अगर एक फैक्ट की बात करूं, आज अगर मैं काम नहीं भी करूं, मेरे पास पैसा है, अगले 15, 20, 30 साल के बाद अगर मेरा बच्चा जब होगा ना, अगर वो काम नहीं भी करे तो भी उसके पास पैसा रहेगा। क्योंकि आज हम लोग इतना डेडिकेट क्यों है? जैसे मैंने बोला, ये माई लाइफस्टाइल एक साधारण बिजनेस नहीं है, ये माई लाइफस्टाइल हमचंदन परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोस्तों इनिशियल डेज में जब मैं माई मैनेजमेंट से इन्वॉल्व होना शुरू किया था ना, मैं क्या देखता हूँ, इधर कोई सैलरी का कल्चर है ही नहीं। दोस्तों माई मैनेजमेंट, मेरे पापा हमेशा एक चीज बोलते हैं, निखिल माई मैनेजमेंट, हम लोग इनको सैलरी इज जस्ट नथिंग, सैलरी इज जस्ट अ लव ऑफ टोकन। हम माई मैनेजमेंट इतना काम कर रहे हैं एक ही एक विजन के हिसाब से कि आप लोग के जो भी सपने हैं ना, हम लोगों का काम है आपके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना। हम माई मैनेजमेंट को एक इसलिए आज हम माई मैनेजमेंट इतना डेडिकेटेड है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, मेरे लिए माई लाइफस्टाइल में एक ऐसा सीन हो गया, मतलब एक लाइफ में कभी सोचा नहीं मैं इतना सीरियस रहूंगा, इतना डेडिकेट रहूंगा माई लाइफस्टाइल के प्रति। दोस्तों मुझे करीबन 3 साल हो गया है। आज अगर मैं बात करूं, मैं लास्ट 2.5 मंथ से अपनी फैमिली को नहीं मिला, राइट? लास्ट 2.5 मंथ से अपनी फैमिली को नहीं मिला। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुझे 5 से 6 दिन पहले राज जी का कॉल आया था। आज सच्ची मैं बोलूं ना, मैं अपने दोस्तों को 4 महीना हो गया था सर। एक बार सोचो अगर आप मेरी जगह होते आपके ऊपर क्या बीतती होगी। 4 महीना अपने दोस्तों को नहीं मिला क्योंकि इतना ट्रैवल कर रहा था, राइट? मेरा दोस्त का एक कॉल आया, निखिल बैचलर्स है मेरा, गोवा में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है डन भाई, वी विल मीट, लेट्स मीट करते हैं। वो सबसे मैंने किसी को भी डेट नहीं दिया था। 2 दिन पहले गोवा में था, माय फ्रेंड्स आर दैट 26। राज जी का कॉल आया, निखिल सर 24 को इवेंट है। मैंने जब माई लाइफस्टाइल ज्वाइन किया ना, मेरे माइंड में आई वाज वेरी क्लियर, एक बिजनेस में अगर मुझे सीरियस होना है, अगर मुझे एक बिजनेस में अगर मुझे पर्सनली सक्सेसफुल होना है, डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन एक बिजनेस में अगर आपको पर्सनली सक्सेसफुल होना है, आपके लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको आपके काम से दूर रखते हैं, उसको थोड़ा साइड में रखना। इसलिए आज मेरे फ्रेंड्स शायद से पार्टी कर रहे हैं गोवा में, आज मैं इधर आया हूँ एक रीजन, आप लोगों की जिंदगी की जो भी डेस्टिनेशन है उनको पूरा करने के लिए। उनको पता नहीं, अगर मैं अपना विजन के बारे में बात करूँ ना दोस्तों, टुडे आई एम 22 years old, आज मैं 22 years का हूँ। इधर कितने लोग ऐसे हैं जो यूथ है, अंडर 30 कितने लोग हैं सर? मैं देखा बहुत सारे लोग हैं, अंडर 30 कितने लोग हैं सर? मैं आप सारे लोगों को, आप सारे यूथ को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सारे यूथ को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज के यूथ को क्या चाहिए सर? घर, गाड़ी, पैसा, क्या चाहिए? yes, sir. क्या चाहिए सर? पूछोगे तो ही तो मिलेगा। क्या चाहिए सर? पैसा और घर और मेरे हिसाब से आज के यूथ को एक बेहतरीन कैरियर चाहिए। अब मानते हो या नहीं? एक कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मैं जब एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था मालूम है? इंडिया में कोविड-19 के कारण जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मोर देन 8 करोड़ जो पढ़े लिखे लोग हैं, मोर देन 8 करोड़ पीपल बेरोजगार किए गए। सोच के देखो, इंडिया एक ऐसा देश है जहां बिना पढ़े लोगों की संख्या पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होती है। सही है गलत? सोच के देखो,
जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आज के यूथ को मेरे हिसाब से एक बेहतरीन कैरियर चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे कैरियर वे में क्यों नहीं देखते? मैं आप सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ यार, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे कैरियर वे में क्यों नहीं देखते? अगर मैं आपको विदेश की बात करूं, दूसरे शहर की बात करूं, जहां हमारा पहला कन्वेंशन हुआ था मलेशिया में, उधर मैं टैक्सी में बैठा था। उधर मैंने पूछा, भाई इधर टैक्सी वाले को पूछा था, इधर कोई बेरोजगार नहीं है क्या? इधर कोई गरीब नहीं है क्या? अगर आपको मेरी बात झूठ लगती हो ना, आपके कोई भी दोस्त मलेशिया में हो या किधर भी हो, एक बार उनको पूछ लेना, उधर आपको कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं पाएगा। मालूम है क्यों? उधर की गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर तू बेरोजगार है गो एंड ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग। जब उधर की गवर्नमेंट कर सकती है, हम लोग ये रोल प्लान इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं ना, कितने सारे देश में आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसे कैरियर वे में करते हैं। सही मायने में एक बात बोलूं ना, एक फैक्ट की बात करूंगा, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हमको दो चीज का एहसास हुआ है। पहला हमको हमारा लाइफ में कभी भी सेकेंड इनकम कंपलसरी रखना है। क्या सर? मालूम पड़ा नहीं पड़ा? और दूसरा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो पहले रीपर्चेस नहीं करते थे, आज रीपर्चेस करने का मतलब क्या हुआ मालूम पड़ा सर? पक्का? दोस्तों, अगर मैं बात करूं यूएस की, अगर बात करूं, उधर के लोग किसी को भी आइडिया है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर कितना है सर? किसी को भी कोई आइडिया? करंट फैक्ट के हिसाब से 8,500 करोड़, करंट फैक्ट के हिसाब से 8,500 करोड़ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर। यूएस की बात करूं, लाख करोड़ में चलता है। कितना सर? लाख करोड़ में चलता है उनका टर्नओवर। उनकी पॉपुलेशन 30 मिलियन, हमारी पॉपुलेशन 125 मिलियन प्लस। क्या सर? आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इधर जो नए लोग आए हैं, जो लोग सोचते कि सर ऐसा कौन सा बिजनेस है, आपको एक मिनट में एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करूंगा। आप सुनने के लिए तैयार हो? एक बॉस होता है, बाटा एग्जांपल, एक बाटा कंपनी है, उसका बॉस होता है। वो अपने दो सेल्समैन को रखता है, बराबर सुना सर? वो अपने दो सेल्समैन को रखता है, बोलता है कि भाई अफ्रीका जा, उधर जाके देख शू बेचने का कितना अपॉर्चुनिटी है, उधर जाके देख शू बेचने का कितना अपॉर्चुनिटी है। दो सेल्स मैनेजर जाते हैं अफ्रीका, पहला इंसान नेगेटिव होता है, वो बोलता है कि उसका देखने का वे थोड़ा नेगेटिव वे में होता है। वो देखता है कि यार इधर कोई भी जूता पहनता है ना, हमको इधर धंधा नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और एक आदमी थोड़ा पॉजिटिव होता है, वो सोचता है नहीं यार इधर धंधा करना चाहिए। वो लोग वापस इंडिया आए, अपने बॉस को बोले, बॉस ने बुलाया उनको कि क्या हुआ भाई, मैंने तुमको एक काम बोला था, क्या हुआ उस काम के पीछे? तो दो लोग आए, दो लोग ने उनकी राय बोला था। नेगेटिव इंसान बोला कि सर इधर कोई जूता नहीं पहनता, हम किसी को नहीं पहना सकते। दूसरा पॉजिटिव वाला इंसान है, सर इधर कोई भी जूता नहीं पहनता है, हम सारे लोगों को जूता पहना। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं आज इंडिया में, अभी भी अगर बात करूं ना, आई वोंट टेल 1%, इट इज जस्ट 0.08%। इंडिया में अभी भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत के बारे में जानते नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं एक रिपोर्ट के हिसाब से, केपीएमजी सुना आपने? केपीएमजी के रिपोर्ट के हिसाब से, जो लोग नए आए हैं या जिनको आइडिया नहीं, उनसे बात कर रहा हूं, 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 65,000 करोड़ टच करने वाला है। कितना सर? 65,000 करोड़। और आज का टर्नओवर कितना? 8,000। आज का टर्नओवर कितना है सर? 8,500। सोच के देखो दोस्तों,
एक बार सोच के देखो 2021 से लेके 2025 तक कितना बिजनेस होगा। जितना बिजनेस 20 साल में नहीं हुआ था उतना बिजनेस आप देखोगे हर साल होता जाएगा। मेरा हाथ जोड़ के सारे यंगस्टर्स को एक एक विनती करूंगा। हम यंगस्टर्स मालूम है कैसे होता है, मैं भी एक यंगस्टर हूँ भाई। हम यंगस्टर्स का हम लोग का इशू मालूम है, हम लोग का प्रॉब्लम किधर होता है। हम लोग बहुत यंग है, बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन इश्यूज क्या होता है। मैं कोई स्टडीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, एक फैक्ट की बात करूंगा। आप लोग अगर मानोगे तो आप ऐसे करना। हम लोग यूकेजी करते हैं, एलकेजी करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं। 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन हमको करते 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 एवरेज 23 इयर्स पकड़ो सर, एवरेज 23 इयर्स अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो, चलो एवरेज 23 इयर्स। 23 इयर्स करने के बाद 1 साल लगता है नौकरी ढूंढने में, क्या सर? 24 इयर्स हो गया। 24 इयर्स में अगर आपको 24 इयर्स होने के बाद आपको एक नौकरी मिलती है, और नौकरी में क्या भाई 3 साल का स्ट्रगल। सीखने टाइम तो लगता है, सीखने में 3 साल का स्ट्रगल। हम इंडिया, मैं कोई आई लव माई इंडिया, बट एक फैक्ट की बात कर रहा हूं, हम इंडिया इतना बैकवर्ड क्यों जा रहे हैं? ओनली एंड ओनली रीजन 27 के एज में एक एवरेज 15,000, 20,000, 30,000 की सैलरी लेते हैं, इसलिए आज हम इंडिया पीछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 27 इयर्स में आप पढ़ाई करते हो, आप अच्छे मार्क्स लाते हो, उसके बाद आप नौकरी करते हो, नौकरी करने के बाद स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल करने के बाद 15,000, 20,000, 30,000 की सैलरी, आपके सपने करोड़ों के घर खरीदने के, लेकिन आप 15,000, 20,000, 30,000 में करना चाहते हो यार, क्या सर? फैक्ट है नहीं है? मैं कोई एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन फैक्ट है। इसलिए आज हम लोग इंडिया, इसलिए आज हमारे इंडिया इतना पीछे है। लेकिन नो डाउट 2027 आप देखोगे, इफ यू टाइप, अगर आप टाइप करोगे www.india's fastest growing industry, मेरा नाम चेंज कर देना अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं आया। 2030 और 2035 मैक्स आप देखोगे इंडिया दुनिया का नंबर 1 कंट्री होगा। पर हमको क्या करना पड़ेगा? एक सवाल पूछना चाहता हूं, इधर कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं? सर कितने लोग ऐसे हैं? सर 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 एक सवाल है, मेरा नहीं है, मोदी जी का है, पूछू क्या आपको? पक्का? मेरा नहीं है, सच्ची में मेरा नहीं है, मोदी जी का है, पूछू? उनका एक क्वेश्चन है, क्या नौकरी करने से अपना भारत चेंज होगा? अगर आप हाँ बोलते हो, सूट वूट साइड में रख के मैं भी नौकरी करता हूँ। नहीं होगा। आपको पता है तो भी आप करते हो। चलो, अगर आपको आपकी नौकरी इतनी ही पसंद है, आपको मुझे एक चीज का वादा करना पड़ेगा। मैं कुछ ज्यादा मांग नहीं रहा हूँ भाई, एक चीज का वादा करना पड़ेगा। कर सकते हो? एग्जाम्पल, अगर आपको आपके नौकरी से 20,000 सैलरी मिलती है, एग्जाम्पल आपके नौकरी से 20,000, 30,000 सैलरी मिलती है, जिस दिन आपको माई लाइफस्टाइल में 30,000 से ज्यादा का चेक निकले ना, उस दिन आप आपका नौकरी छोड़ देना। ये वादा कर सकते हो अपने को? जितने भी, अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, आज मैं पूरे इंडिया ट्रैवल करता हूं, मैं क्या देखता हूं, आज एक 20-20 साल के लड़के, यंगस्टर्स 20-20 साल के लड़के पूरे इंडिया में आज अपने माई लाइफस्टाइल में आरटीसी रैंक है। सोच के देखो, मैं धीरे धीरे करके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूंगा। माई लाइफस्टाइल में कोई एज बैरियर नहीं है। अगर आप 18 साल के हो या अगर आप 70 साल के हो, 70 साल के अपने डायमंड मिस्टर चाचा चौधरी साहब
की बात करूं, इधर हम लोग जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं, हम लोगों के एवरेज एज क्या निकालू सर? 30, एवरेज 30 निकालू, एवरेज 30 एज निकाला, और एवरेज सैलरी कितना निकालू सर? 25,000, 30,000, 40,000, एवरेज इनकम 40,000 पकड़ू, फैक्ट की बात करो, एवरेज 40,000। सोच के देखो, 30 साल की उम्र में 40,000 रुपए का सैलरी लेते हुए, अभी एक बार सोचो, 70 साल की उम्र में माई लाइफस्टाइल में 30 लाख रुपए का सैलरी की भाई इनकम लेते हुए, भाई फैक्ट की बात करो। आज चाचा चौधरी साहब उनके बेटे के भरोसे बैठे नहीं है, मेरा बेटा आएगा मुझे पैसा कमा के देगा, नहीं, आज खुद का इनकम जनरेट करता है। एक बार चाचा चौधरी साहब के लिए एक जोरदार तालियां। अगर मैं बात करूं इंडिया में, इधर कितने सारे यंग वुमेन्स हैं जिनको मैं जानता हूं, 22 इयर्स के एज में यंग वुमेन्स आज की डेट में अपने कंपनी में एसटीसी रैंक होल्डर्स है, बहुत बड़े अचीव कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े कार अचीव कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आज अपने माई लाइफस्टाइल में, एक सब्जी बेचने वाला, हिज नेम इज मिस्टर पलंग मंडल, ही इज फ्रॉम कैलकाटा, आज खुद की मर्सिडीज बेंज ओन करते हैं। आज जैसे मैं एक दो ने हजारों एग्जांपल बोल सकता, आज मैं अगर बात करूं, एक ट्रक ड्राइवर, हिज नेम इज मिस्टर प्रसाद, ही इज फ्रॉम केरला, आज वो मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू ओन करते हैं। आज मैं अगर बात करूं, एक लॉयर, एक ड्राइवर, एक वॉचमैन, आज वो मैं इनिशियल डेज में जब माई लाइफस्टाइल ज्वाइन किया ना, मुझे क्या लगा मालूम है, एक बिजनेस ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ लोअर पीपल के लिए, लोअर अंडर पॉवर्टी लोगों के लिए। पर धीरे धीरे जब मैं बिजनेस में जब जुड़ने चालू हुआ, मैं क्या देखता हूँ अपने बिजनेस में, दोस्तों अपने माई लाइफस्टाइल में बड़े लॉयर्स, बड़े बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है, आपने शायद से उनका नाम सुना होगा, his name is Mohit Tandon. Sir, yes. His personal net worth, not my lifestyle की net worth, his personal net worth is what I feel is more than 90 to 100 crores. तो भी आज मोहित टंडन जी आज माई लाइफस्टाइल में, तो भी आज मोहित टंडन जी अपने माई लाइफस्टाइल में 95% डेडिकेटेड है। आज मैं अगर मैं बात करूं, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि उनको पता है आने वाला फ्यूचर और आने वाली फ्यूचर वाली कंपनी कौन सी है। आज आपको एक चीज वादा करना है कि एक बिजनेस को एज ए कैरियर वे में करना है, सही या गलत? एक चीज बोलूंगा, सारे यंगस्टर्स को एक चीज बोलूंगा, लॉकडाउन के टाइम में अगर मैं अपनी बात करूं, लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लोग, उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मेरे पास आए, लेकिन तेरे पास बहुत सारा धंधा है ना, हमको कोई भी धंधे में लगा दे सकते हैं। मैं सोचा नहीं यार, माय फर्स्ट प्रायोरिटी माई लाइफस्टाइल। मैं बोला भाई माई लाइफस्टाइल ज्वाइन कर। उसका बोलने का रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसने मुझे, निखिल मुझे प्लीज दे दे करके, मैं आज दोस्तों, मैं आज हर एक यंगस्टर को, मैं हर एक यूथ को एक चीज प्रॉमिस करता हूं, अगर आप 21 साल में माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो, अगर आप 21 साल में माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो, आज मैं आपको एक पेपर में राइट करके देता हूं, जब तक आप 26 इयर्स के हो जाओगे ना, यू ऑल विल बी फाइनेंशियल फ्री। ये मेरा वादा। मैं एक वादा करता हूं, जिंदगी में, मैं इस चीज को थोड़ा पर्सनली लेता हूं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं, जिंदगी में कभी भी, हर एक इंसान को बोलता हूं, जिंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। यस सर, राइट। जिंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना।
अगर आपको जिंदगी में कुछ सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं है ना, इधर निखिल चंदन खड़ा है, आपकी जिंदगी के साथ भी और आपकी जिंदगी के बाद भी।